देखो, कोई इंसान कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, बट अगर उसके चेहरे पे फैट आ जाएगा तो वो डेफिनेटली कम ही अच्छा दिखेगा। मतलब पहले से अगर उसके चेहरे पे फैट नहीं रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, एंड चेहरे पे फैट आ जाएगा तो वो बहुत बहुत ज़्यादा गंदा दिखेगा। ठीक है, ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जो कि फैट आने के बाद ज़्यादा अच्छा दिखता होगा एंड फैट आने के बाद ख़राब दिखता होगा। ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान फेस पे फैट कम होने के बाद ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। एंड इस वीडियो में तुम्हें वही बताने वाला हूँ कि तुम कैसे अपने फेस फैट को कम कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो तुम ये देखो कि तुम्हारे फेस पे ब्लोटिंग तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फेस पे ब्लोटिंग होती है, उन्हें लगता है कि ये फेस फैट है, क्योंकि ब्लोटिंग की वजह से भी फेस बहुत ज़्यादा पफी फूला फूला सा लगने लगता है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि तुम्हारे फेस पे ब्लोटिंग तो नहीं है, क्योंकि मेरे भी फेस पे पहले ब्लोटिंग थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरा फेस पे लगता था कि बहुत ज़्यादा फैट है, बट उतना ज़्यादा भी फैट नहीं था, क्योंकि मैं स्किनी था भाई। ज़्यादा फैट कहाँ से आएगा, मैं स्किनी फैट भी नहीं था, मैं स्किनी था। तो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग थी। तो अगर तुम्हारे चेहरे पे भी ब्लोटिंग है तो तुम वाटर इनटेक को बढ़ा सकते हो, लाइक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली पी सकते हो, एंड कार्ब्स एंड प्रोसेस सोडियम को कम कर सकते हो। देखो, कार्ब्स एंड सोडियम को बिल्कुल कट मत करना है, ठीक है, वो तुम्हारी बॉडी के लिए सस्टेनेबल भी नहीं है, एंड तुम्हारी बॉडी को नीड होती है कार्ब्स की एंड सोडियम की। तुम प्रोसेस सोडियम जो भी होता है ना, जैसे कुरकुरे वगैरह जो होता है, चिप्स बिस्किट वगैरह, इन सबको छोड़ दो, ठीक है, इन सबको मत खाओ, एंड शुगर इनटेक को भी कम कर दो, लगभग बहुत ही कम कर दो, मतलब शुगर को ना ही खाओ तो ज़्यादा बढ़िया। एंड अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि ब्लोटिंग कैसे हटाए फेस से, तो तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो जाके, इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि तुम अपने फेस से ब्लोटिंग कैसे हटा सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज, देखो, अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, मतलब तुम किसी भी एक जगह का फैट हटा सकते हो, लाइक मुझे अगर बस अपने फेस का फैट हटाना पड़ेगा या बस अपने क्या कहते हैं मसल्स, यहाँ बाइसेप्स का फैट हटाना है, तो मैं हटा सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब पहले सोचना बंद कर दो, तुम्हें ओवरऑल बॉडी का ही फैट रिमूव करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे फेस का ही फैट रिमूव होगा। ठीक है, तो देखो, इसमें भी ना बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मतलब उनके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है ये, कि उनके फेस पे ज़्यादा फैट रहेगा कि उसके बॉडी पे ज़्यादा फैट रहेगा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका फेस पे फैट कम आता है बट बॉडी बेली वगैरह में फैट ज़्यादा आता है, एंड बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका क्या कहते हैं बॉडी तो ज़्यादा फैट नहीं आता है बॉडी पे, मतलब एंड फेस पे ज़्यादा फैट आ जाता है। तो देखो, मेरे केस में है कि मेरे फेस पे फैट कम आता है बट बॉडी मेरे बेली वगैरह में फैट ज़्यादा आ जाता है। एंड बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके क्या कहते हैं फेस पे फैट क्या कहते हैं ज़्यादा रहता होगा, एंड बेली वगैरह पूरा एप्स वगैरह विजिबल होगा फिर भी। तो इस केस में दोनों के फेस से फैट जाने का जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हो सकता है अगर मैं फैट लॉस करूँ तो मेरे फेस से पहले फैट चला जाए एंड देन मेरे बॉडी से जाए, एंड हो सकता है तुम्हारा जीन्स अलग हो एंड क्या कहते हैं तुम्हारे पेट वगैरह से पहले फैट जाए, देन तुम्हारे लास्ट में जाके तुम्हारे फेस से फैट जाए। तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तुम ये मत सोचना कि मेरे पहले 2 महीने में ही फेस से फैट नहीं जा रहा है बट मेरे बेली वगैरह से फैट जा रहा है, तो फेस से भी फैट जाएगा बट वो टाइम लेगा थोड़ा, वो जब बॉडी से फैट चला जाएगा तब तुम्हारे फेस से फैट जाएगा। तो चलो, ये सब तो हो गया, अब सीधा बात करते हैं कि आखिर फेस फैट कैसे रिमूव करें, मतलब ओवरऑल बॉडी फैट कैसे रिमूव करें। तो देखो, सिंपल है भाई, तुम फेस फैट या बॉडी फैट को क्या कहते हो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, ये बहुत ही सिंपल है। तुम्हें बस कैलोरी डेफिसिट करना है, मतलब तुम्हारी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे तुम्हें 100-200 कैलोरीज कम खानी है। तो अब तुम मेंटेनेंस कैलोरीज पता कैसे करोगे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सीधा जाना है जेमिनाई या चैट जीपीटी पे, तुम्हें उसे अब बोलना है कि भाई तुम मेरी कैलोरीज काउंट कर दे, एंड वो तुझसे कुछ डिटेल वगैरह मांगेगा, लाइक बॉडी वेट वगैरह, हाइट, एक्टिविटी लेवल, ये सब तुम्हें उसे दे देना, एंड वो तुम्हें अपना मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। लाइक मान लीजिए तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 का है, ठीक है, तो तुम्हें कोशिश करना है 2300 या 2400 ही खाना है, ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में मत जाना। ठीक है, 100-200 कैलोरीज ही ज़्यादा, मतलब 100-200 कैलोरीज ही डेफिसिट करना, उससे ज़्यादा मत करना। एंड प्रोटीन इंटेक को हाई रखना है, क्योंकि अगर तुम प्रोटीन इंटेक हाई नहीं रखोगे तो क्या कहते हैं तुम्हारा मसल लॉस भी होगा, तो वो फिर इक्वल आ जाएगा, तुम्हारा उतना ही फैट लॉस भी होगा उतना ही मसल लॉस भी होगा, तो तुम्हारा वेट लॉस ओवरऑल, मतलब जो तुम्हारा फैट टू मसल का जो रेशियो है ना वो फिर बराबर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। हमें फैट लॉस तो करना है बट हमें मसल लॉस नहीं करना है, हमें मसल को और इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले तुम्हें ये करना है कि कैलोरी डेफिसिट करना है, एंड सेकंड तुम जिम एंड कोई भी कार्डियो कर सकते हो, कार्डियो तुम्हारा मन, तुम्हें जो करना है, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग वगैरह जो तुम्हारा मन है, एंड जिम तुम्हें एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक करना है, क्योंकि जब तुम कैलोरी डेफिसिट करोगे एंड तुम जिम भी करोगे तुम्हारा मसल भी गेन होगा, क्योंकि तुम प्रोटीन हाई ले रहे हो, तो तुम्हारा कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगा, तो तुम्हारा फैट लॉस जो है वो मतलब जल्दी हो पाएगा। एंड प्लीज़ मैं कह रहा हूँ वापस कि प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना, क्योंकि फिर तुम्हारा मसल लॉस भी होने लगेगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो अपना तुम जिम करो, दिन मतलब वीक में 3 दिन करो, एंड क्या कहते हैं अच्छे से फेलियर तक ट्रेन करो, कैलोरी डेफिसिट करो 100-200, एंड कार्डियो में तुम्हारा मन, तुम 10,000 स्टेप्स भी चल सकते हो, वॉकिंग या रनिंग कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत ज़्यादा फैट हो, ठीक है, तो तुम क्या कहते हैं रनिंग मत करना, वरना तुम्हारे जॉइंट्स, तुम्हारी नी में
प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम बस वॉकिंग ही करना 10,000। एंड और भी सारे ऑप्शन है, साइकिलिंग वगैरह, स्विमिंग वगैरह, जो तुम्हें पसंद है। लाइक अगर तुम्हें स्विमिंग पसंद है तो तुम स्विमिंग कर लो, जो तुम्हें पसंद है तुम वो करो। एंड मेरी बात सुनो, अगर तुम एक टीनेजर हो, मतलब 13 to 19 के बीच हो मेरी तरह, तो तुम एक्सट्रीम कट बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम अभी जॉ लाइन लेके करोगे भी क्या अगर तुम्हारी हाइट ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारे बॉडी को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तुम्हारे बॉडी को चाहिए कि उसे सही से न्यूट्रिशन मिले। तो तुम अच्छा खाना खाओ एंड एक्टिविटी से कैलोरीज बंद करो, खाना को ज़्यादा कम मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम अभी खाना सही से नहीं खाओगे तो तुम्हारी हाइट वगैरह बढ़ेगी नहीं सही से, तुम्हारा बोन मास वगैरह सही से कुछ इंक्रीज नहीं होगा। तो एज अ टीनेजर तुम एक्सट्रीम कट बिल्कुल मत करना, खाना जितना खा सकते हो खाओ, बट क्या कहते हैं अपनी कैलोरीज को भी बर्न करो। मतलब दिन भर तुम घर में मत पड़े रहो, जाके एक्टिविटी करो, स्पोर्ट्स खेलो, सबसे बढ़िया फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब खेलो, क्योंकि तुम्हारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी, तब तुम ज़्यादा फिट रह पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसे तो अपना फेस फैट हटा सकते हो। देखो, फेस फैट हटाने को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, ये बहुत ही आसान है, बस तुम्हें कैलोरी डेफिसिट ही करना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी पसंद आई हो तो तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।